थैंक यू दोस्तों, टीआरपी क्लिप्स पे आने के लिए। पूरा एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन इस क्लिप में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखना और शेयर करना। ऑल द बेस्ट। सो अभी रिसेंटली एक यंग आदमी ने सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली सिचुएशन से तंग आकर। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान अपनी लाइफ को ख़त्म करने का थॉट अपने मन में ले आता है? आपकी बुक है द पावर ऑफ थॉट्स। कैसे इस थॉट को टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए कि ये विचार मन में ना आए कि हम खुद को ही ख़त्म कर डालें? देखिए, ये जीवन, मानव जीवन संघर्षमय है। कहते हैं दिस वर्ल्ड इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। कि जीवन में कठिनाई विभिन्न प्रकार की आती है। संबंध रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड। इसमें बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। हम उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? अगर हम ये दृष्टिकोण रखें कि इसमें भी मेरा कल्याण हो सकता है, उस बादल में एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है, तो पाएंगे कि विपरीत परिस्थिति में आत्म उत्थान की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। कि उसमें अपने आध्यात्मिक समझ को ऊपर उठाना पड़ता है। भी कैसे समझें इस बात को, क्या ज्ञान लाएं, कैसे अपने मन को, भावनाओं को कंट्रोल में रखें। तो विपरीत परिस्थिति में जितना व्यक्ति उत्थान कर सकता है, उतनी अनुकूल परिस्थिति में नहीं हो पाता। और इसीलिए संसार के डिज़ाइन ही ऐसे बना है। वो विपरीत परिस्थिति का प्रमुख कारण संबंध हो जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक संसार में सुख भी संबंधों से मिलता है और सबसे अधिक दुख भी संबंधों से मिलता है। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? अब दूसरे की चित्तवृत्ति आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उसके अंदर 3 गुण परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना पड़ता है। अब स्त्री पति अगर झगड़ा करें, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। मुझे पता है, एक कपल आए मेरे पास, वो डाइवोर्स लेने वाले थे। मैंने कहा भी ये झगड़ा शुरू हुआ कहाँ से? तो बात यहाँ तक निकली कि पति कहते थे पत्नी को कि टूथपेस्ट को पीछे से दबाया करो ताकि सुंदर ढंग से वो खाली होगी। और पत्नी के वैल्यू सिस्टम में वो बात समझ में नहीं आती थी, सामने से दबा देती थी। तो पति उस बात को सहन नहीं कर पाते थे। तो इसलिए संबंध को स्थायी बनाने के लिए सहनशीलता को बढ़ाना पड़ता है, और सेवा भाव कि दूसरे का लाभ कैसे हो, हम उस प्रेम करें उसके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। तो आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं, उसमें कोई गलतियां होंगी, समस्याएं होंगी, आप फिर उसको, उसके प्रति लीनियंट हो जाओगे कि कोई बात नहीं, इसमें गलती है, आज है, हमारे अंदर भी तो है, हम हेल्प करें कि गलतियों से निकले। और फिर लास्ट पॉइंट ये आता है कि परिस्थिति कभी हमारे हाथ में नहीं होती। तो गीता का ज्ञान यहाँ पे आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी ड्यूटी करो बच्चों के प्रति, स्त्री पति के प्रति, लेकिन आप जैसा फल चाहते थे, जैसा उनमें परिवर्तन आना चाहिए, नहीं आया, तो फिर अनासक्त हो जा, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। इस प्रकार से विपरीत परिस्थिति को हैंडल किया जाए।